प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इसको आप कैसे अलग अलग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज में फाइंड आउट कर सकते हो और कब इसके ऑपरेशंस का रिपीटेशन शुरू हो जाता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री प्लेन। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका डेफिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर क्या पढ़ेंगे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री इन वेरियस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज, और थर्ड क्या होगा आपका रेपिटेशन ऑफ सीक्वेंस फॉर द प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि भाई जो प्लेन ऑफ सिमेट्री सिमेट्री एलिमेंट होता है इसके ऑपरेशंस कब खुद को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री की परिभाषा या डेफिनेशन क्या होता है। तुम क्या बोले भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री में सिंपली डिफाइंड एज द प्लेन बाइसेक्टिंग द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इन सच ए वे दैट वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर। ओके, आप यानी कि भाई मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से पास होने वाला कोई ऐसा प्लेन जो कि उसको इस तरीके से बाइसेक्ट करे कि एक हाफ क्या हो दूसरे हाफ का मिरर इमेज, तो उसे हम क्या बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री प्लेन। ठीक है, मतलब आपने मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को ऐसे काटना है, एक प्लेन से ऐसे काटना है कि वो दो इक्वल हाफ्स में कट जाए और एक हाफ दूसरे हाफ क्या हो मिरर इमेज। इसका जो सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल इसका होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री का सिग्मा। ओके, और भाई इसके फर्दर फिर भाई इसको हम सिग्मा एच या सिग्मा वी बोलते हैं, मतलब इसका जनरल सिंबल क्या होता है सिग्मा। ओके, फिर इसको सिग्मा एच या सिग्मा वी बोलते हैं। डिपेंड करता है भाई कि जो आपका प्लेन है, जो आपने भाई सिमेट्री प्लेन आपने कंसीडर किया है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ओके, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो उसे हम क्या बोलेंगे सिग्मा वी प्लेन, अदर सिग्मा वी या सिग्मा डी। अदरवाइज उसे बताओ भाई क्या बोलते हैं उसको सिग्मा एच प्लेन। अगर मान लिया सिंपल बात ये है प्रिंसिपल एक्सिस के जो प्लेन क्या हो परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, मान लीजिए ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे सिग्मा एच प्लेन। बाकी सारे प्लेन्स को क्या बोलते हैं या तो सिग्मा वी या सिग्मा डी। ठीक है, सिग्मा वी और सिग्मा डी भाई ये मैं आपको बताऊं एक्सचेंजेबल टर्म्स है, लेकिन पहले भाई एक बार चलो हम एक बार सिमेट्री प्लेन के बारे में नहीं है थोड़ा जज ही कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये बताएं, अगर मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल किसकी भाई वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां पर कौन मान लिया O और यहां कौन है H। मान लिया ये वाटर मॉलिक्यूल इस बोर्ड के प्लेन में ही है। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल भाई यहां पर मार्कर थे, मार्कर कहां पर गए बताओ, तो आप ये बताओ भाई। ठीक है, तो आप ये बताओ इसके अंदर ये है HA और ये बताओ क्या है HB। तो अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो क्या ये दो इक्वल हाउस में कट जाएगा क्या भाई। अगर मैं ये बोलूं ये बताओ क्या एक, बोलो भाई भैया हम क्या बोलते हैं क्या है एक गुलाब जामुन, और ये बताओ क्या है एक रसगुल्ला एक रसगुल्ला, बोलो भाई। अगर इसको मैं ऐसे काट दूंगा तो ये गुलाब जामुन क्या हो जाएगा हाफ कट जाएगी, इस साइड क्या बचेगा एक रसगुल्ला, इस साइड क्या बचा भाई एक रसगुल्ला, इजंट इट। और मैं आपको बताऊं देखो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों बोलते हैं भाई, एक हाफ दूसरे हाफ, मतलब ये सिमेट्रिकल तो ये कटेगा ही कटेगा, लेकिन एक हाफ दूसरे हाफ ही क्या होगी मिरर इमेज। देखो आप एक बात देखो भाई, जो मिरर होता है वो एक साइड से क्या होता है रिफ्लेक्टिंग, एक साइड से रिफ्लेक्टिंग वो नहीं होता ना, लेकिन आप एक ऐसा मिरर मानो जो दोनों साइड से क्या है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है बात, तो अगर आप इसको ऐसे काट दोगे यहां से, अगर आपने इसको यहां से काट दिया ना, ठीक है, आपने यहां पर भाई एक मिरर लगा दिया, तो मिरर के दूसरी साइड क्या है आधा गुलाब जामुन और एक रसगुल्ला। लेकिन अगर आप यहां से देखोगे ना इस साइड से, तो आपको भाई ये पूरा क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल आपको नजर आएगा। कैसे भाई, ये जो रसगुल्ला है भाई इसकी इमेज आपको यहां पर नजर आएगी ना, इजंट इट। और ये जो भी आधा क्या है गुलाब जामुन, ये आपको मिरर में आधा ऐसे ही नजर आएगा, यानी इसकी जो मिरर आप जो इमेज आपको नजर आएगी वो यहां पर नजर आएगी, और इसकी इमेज आपको कहां नजर आएगी यहां पर नजर आएगी, इजंट इट। तो अगर मैं उसको ऐसे काटूंगा
अगर मैं उसको ऐसे काटूं भाई, तो ये हाफ, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां नजर आएगा, यहां, और इसका रिफ्लेक्शन कहां नजर आएगा, यहां। सिमिलरली अगर मैं इस साइड से देखूं, अगर मैं इस साइड से देखूं, तो ये आपको कहां नजर आएगा, यहां पर, और इसकी मिरर इमेज आपको कहां नजर आएगी, यहां पर। देखो मैं आपको तो इस टेक्निक का इस्तेमाल जो मैजिशियंस होते हैं ना वो भी करते हैं भाई, मैजिशियंस भाई, क्योंकि इंसान के अंदर क्या होती है, बाइलैटरल सिमेट्री, इंसान के अंदर क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है भाई। तो मैजिशियन इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं भाई। ये नहीं है जो भाई जादूगर ये जमीन से हवा में उड़ के दिखाते हैं, पता होगा ना आपको इस चीज का भाई, है ना, वो जमीन से भाई इतना ऊपर उड़ जाते हैं तकरीबन। तो उस टेक्निक को कैसे फॉलो करते हैं, वो काम वो कैसे करते हैं भाई। तो उनमें एक ट्रिक ये होती है कि जो मैजिशियन होता है वो एक इतना ऊंचा, ये मानो एक मिरर लगाता है भाई, उस मिरर के अंदर मतलब जो बैकग्राउंड वैसी होती है कि जो ऑडियंस वो थोड़ी कहाँ बैठी होती है, नीचे, समझो मेरी बात। तो वो मिरर किसको नजर नहीं आता, मतलब ऑडियंस, मतलब मिरर में जो रिफ्लेक्शन आता है ना वो ऑडियंस को नजर नहीं आएगा। उसको इस तरीके से भाई एक तरह से सेटअप किया गया होता है, ठीक है, कि ऑडियंस को पता लगे कि वहां पर मिरर है और वहां पर वो होता है। बात आपको पहले पड़ी। अब क्या करता है भाई जो मैजिशियन है, वो जब उसको हवा में उड़ना हो तो वो एक पैर तो रखता है इस साइड, और मिरर के दूसरी साइड, मान लिया यहां पर मिरर है, ठीक है, तो मिरर के दूसरी साइड क्या होता है, एक कितना प्लेटफॉर्म सा होता है। बात आपको पहले पड़ी भाई, मिरर के दूसरी साइड क्या होता है, क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म। तो क्या करता है वो मिरर के एक साइड पे पैर रख के और क्या हो जाएगा भाई, खड़ा हो जाएगा। तो दूसरा पैर क्या उसका भाई, हवा में उठ जाएगा भाई। आप ये बताओ, मान लीजिए ये क्या है, मिरर, तो उसका एक पैर कहां होता है मिरर के दूसरी साइड, और एक पैर कहां होता है मिरर के इस साइड, इजंट इट। तो उसका एक पैर कहां होगा मिरर के दूसरी साइड, एक पैर कहां होगा मिरर के इस साइड। लेकिन इस मिरर के दूसरी साइड एक प्लेटफॉर्म भी होता है ऐसा, इजंट इट। तो क्या करे वो दूसरा पैर रखेगा इस अरे भाई ये जो मिरर है ना, ये क्या है जो मिरर है, दूसरी साइड इसके जो प्लेटफॉर्म है वो एक पैर कहां रखता है इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इस साइड वाला पैर कहां रखता है, बिल्कुल जमीन पे। फिर जब वो दूसरे पैर पे जोर दे के उस पे खड़ा हो जाएगा भाई, तो ये पैर उसका हवा में उठ जाएगा क्या, इजंट इट। अरे भाई जो पैर उसका मिरर से साइड है वो भी हवा में उठ जाएगा भाई, अगर वो पूरे दूसरे पैर के ऊपर जोर दे के खड़ा हो जाए तो, इजंट इट। तो जब ये पैर हवा में उठता है तो उसकी मिरर इमेज जो होगी वो भी तो हवा में भाई क्या बोलते हैं, ऊपर उठ जाएगी, इजंट इट। और ऑडियंस को क्या लगता है कि जो मिरर इमेज है ना उसकी पैर की, वो क्या उसका दूसरा पैर, उन्हें क्या लगता है किसके दोनों पैर क्या हो गए, हवा में उठ गए भाई। बात आपको पहले पड़ेगी। तो एक ट्रिक होती है जो मैजिशियंस इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी बात के ऊपर बेस्ड होती है कि इंसान के अंदर क्या होती है, बाइलैटरल सिमेट्री, इजंट इट। यानी अगर मैं इसको भाई, अगर मैं इस, अरे भाई ये रसगुल्ला और क्या बोलते हैं ये गुलाब जामुन, दो रसगुल्ले, अगर मैं इसको एक गत्ते से काट दिया इस साइड से, अगर मैं इसको एक भाई सिंपल गत्ते से काट दूं तो मुझे सिर्फ आधा गुलाब जामुन और एक रसगुल्ला नजर आएगा ना। लेकिन अगर उसको कैसे काट दूं, एक मिरर से, और मिरर को भी काट के यहीं पर हम फिक्स कर दें, तो मुझे ये गुलाब जामुन पूरा नजर आएगा, बोलो भाई। और इस ये रसगुल्ला तो मुझे भी नजर आएगा, साथ में ये भी नजर आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी मिरर इमेज कहां बनेगी, यहीं पर तो बनेगी, नहीं बात आपको पहले पड़ी, बोलो भाई। सिंपल बात यह है, अगर आप यहां पर अगर भाई एक टेबल के ऊपर एक गुलाब जामुन रखा हुआ है और आप उसमें एक मिरर से काट दो उसको भाई, ठीक है, और भाई वो गुलाब जामुन मिरर से चिपका रहे, तो जो इस साइड वाला है इंसान भाई, उसको गुलाब जामुन आधा नजर नहीं आएगा, पूरा भाई, आधा तो रियल और आधा उसकी मिरर इमेज। बात आपको पहले पड़ गई, समझ गए बात हुई आप कि सिमेट्री प्लेन का मतलब क्या होता है कि किसी ज्योमेट्री को ऐसे काट देना दो इक्वल हाफ्स में कि एक हाफ दूसरे हाफ ही क्या हो, मिरर इमेज। तुम क्या बोलोगे उसको, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री प्लेन। तो बताओ भाई ऐसे ऐसे H2O में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें ऐसे कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, बताओ भाई, बताओ। दो। अब आपको भाई सारे के सारे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो आपको ढूंढने आने चाहिए, ओके। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, बताओ कैसे, ये बताओ मान लिया हमारे पास क्या वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस वाटर मॉलिक्यूल को अगर मैं से काटता हूं तो क्या ये दो इक्वल हाफ्स में कट जाता है क्या, और एक हाफ दूसरे हाफ क्या होता है, मिरर इमेज। तो ये क्या है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री प्लेन। और ये भी बताओ क्या है,
भाई अगर आप बताओ, अगर यहाँ पर क्या हो, गुलाब जामुन, अरे भाई यहाँ पर क्या है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसगुल्ला। अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया तो गुलाब जामुन हाफ कट जाएगा, एक रसगुल्ला इस साइड, एक रसगुल्ला इस साइड। लेकिन इसको ऐसे काटता तो भाई तब क्या होता भाई, तब भी तो क्या होता भाई, क्यों, ये जो गुलाब जामुन ये हाफ कटती, दोनों रसगुल्ले भी क्या होते, हाफ हाफ कट जाते भाई। तो हम क्या बोलेंगे इसको, तो ये भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको आप इसको ऐसे भी दो इक्वल हाउस में काट सकते हो भाई, आप इसको ऐसे भी दो इक्वल हाउस में काट सकते हो, इजंट इट। तो यहाँ पर दो क्या हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप ये बताओ भाई, इस वाटर मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा था, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस भाई। तो क्या ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, इसको ऐसे काटें और इसको ऐसे काटें, क्या कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है क्या, बताओ क्या है, पैरेलल भाई। तो ये भी क्या है, ये एक्सिस, ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस, ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दोनों ही क्या है, पैरेलल ना। तो क्या बोलेंगे इनको, सिग्मा वी प्लेन्स। लेकिन दोनों को फिर डिफरेंशिएट करने के लिए क्या बोल सकते हैं, इसको मैंने क्या बोल दिया, सिग्मा वी, इसको मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा वी डैश। इसको मैंने क्या बोल दिया, सिग्मा वी, इसको मैं क्या बोल दूं, सिग्मा डी। बात आपको पहले पड़ी भाई। लेकिन जनरली भाई मैं आपको बताऊं, जनरली सिग्मा डी से बोलते हैं डायहेड्रल प्लेन। डायहेड्रल प्लेन क्या होता है, जो दो सिग्मा वी प्लेन्स को बाइसेक्ट कर देना। नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे मान लिया एक सिग्मा, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, और एक प्लेन यहां बन जाए, तो क्या इस प्लेन को और इस प्लेन को, ये प्लेन दो इक्वल हाउस में कट रहा है क्या, जो प्लेन्स को काट दे इक्वल हाउस में, वो क्या होता है फिर आपका डायहेड्रल प्लेन, सिग्मा डी प्लेन। लेकिन भैया मैं आपको कहूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, आप इसको भी क्या बोल सकते हो, सिग्मा डी। बात आपको पहले पड़ गई भाई। अरे बोलो, सिग्मा वी का मतलब क्या होता है, वर्टिकल प्लेन, सिग्मा डी का मतलब क्या है, डायहेड्रल प्लेन। लेकिन भाई इनको आमतौर पे एक तरह से एक्सचेंज में यूज कर लेते हैं। कई बार सिग्मा वी को क्या बोल देते, सिग्मा डी, और सिग्मा डी को क्या बोल देते हैं, सिग्मा वी। आपको इसको मैं आगे प्रूव करूंगा, ठीक है। लेकिन वाटर में मैं आपको बताऊं भाई, सिग्मा डी टर्म यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं यहाँ पर भाई, कि पहली बात तो ये जो सिग्मा वी है, ये एक ही सिग्मा वी को काटता है, तो एक सिग्मा वी हो गया, सॉरी एक सिग्मा वी हो गया ना भाई, और एक सिग्मा वी हो गया, तो ये एक सिग्मा वी जो ये एक ही सिग्मा वी को काटता है। मॉलिक्यूल को तो काटता ही है, सिग्मा वी को एक काटता नहीं है, तो इसको सिग्मा डी नहीं बोलते, क्या बोलते, सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश। आसान है कि मुश्किल है, नहीं है आपको समझ पक्का। तो सिग्मा वी के आपको एग्जांपल आपको मालूम पड़ गई, जो प्लेन क्या हो बताओ, बोलो भाई, जो क्या हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होंगे वो, सिग्मा वी प्लेन्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, अच्छा तो अगर मैं ये कहूं कि हमारा क्या वाटर मॉलिक्यूल है, ये बताओ क्या है, ये मान लिया क्या है, एक्स एक्सिस, ये बताओ क्या मान लिया, जेड एक्सिस। तो एक्स और जेड, तो एक्स और जेड, तो एक्स जेड तो क्या है आपका मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं है क्या। तो क्या वाई जेड क्या आपका, एक तो सिग्मा भी क्या आपका भाई, एक तो क्या होगा आपका, ये क्या आपका वाई, तो एक तो क्या होगा वाई जेड प्लेन, ये क्या होगा आपका एक्स जेड प्लेन। तुम क्या बोलेंगे, वाई जेड और एक्स जेड क्या है, सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश, इजंट इट। अब बताओ आपको भाई कि हमने आपको अभी तक डायहेड्रल प्लेन या सिग्मा एच प्लेन के बारे में नहीं बताया मैंने आपको। देखो इस वाटर के अंदर मैं आपको बताऊं भाई, कोई सिग्मा एच प्लेन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, C2, भाई ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर को प्लेन है क्या, नहीं, इसको आप ऐसे नहीं काट सकते भाई, ऐसे काटो तो ऊपर क्या होगा, गुलाब जामुन, यहां क्या होंगे दो रसगुल्ले, भाई ये क्या नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं भाई यहाँ पर। बात आपको पहले पड़ गई। तो आप कोई ऐसा एग्जाम्पल चूज करो भाई जिसमें सिग्मा वी भी होता हो और सिग्मा एच भी होता हो, ठीक है। चलो पहले एक बार हम, तो एक एग्जांपल क्या आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, क्या आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं भाई, बताओ हमारे पास ये है, बोलो भाई बताओ ML4, मान लिया हमारे पास कोई स्क्वायर प्लेनर क्या है कॉम्प्लेक्स। तो मैं कहूंगा भाई कि इसके अंदर दो तो क्या है सिग्मा वी, आप ये बोल, इसके अंदर चार आप क्या बोल सकते हो सिग्मा वी, चार क्या बोल सकते हो सिग्मा डी। अरे पहले आप देखो भाई, बताओ इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ML4 के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा, ये वाला है ना भाई। अगर मैं इस मॉलिक्यूल का प्लेन क्या मान लेता हूं, बोर्ड का ही प्लेन, इजंट इट। तो ये बताओ क्या आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसको मैं ऐसे काटूं, अब ये मान ले क्या भाई, अरे भाई ये क्या है चार, ये मानो भाई क्या है
लड्डू, ये 4 क्या भाई लड्डू, और ये बताओ क्या है भाई एक गुलाब जामुन। ओके, तो मेटल क्या है यहाँ पर भाई गुलाब जामुन, और 4 तो यहाँ पर क्या भाई लड्डू है। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो क्या बताओ भाई, तो ये लड्डू ये गुलाब जामुन, हाफ हाफ कट जाएगा ना, एक इस साइड और एक इस साइड। तो ये क्या एक प्लेन है कि नहीं है, लेकिन ये जो प्लेन है और ये क्या हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो प्लेन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है कि परपेंडिकुलर है। ये वाला जो प्लेन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल की परपेंडिकुलर है, पैरेलल। तो बताओ इसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा वी, क्या बोलेंगे सिग्मा वी प्लेन। ओके, और ऐसे काटो इसको, देख ऐसे कट जाएगा नहीं ये, अरे भाई ये लड्डू और ये गुलाब जामुन क्या हाफ हाफ कट जाएगा, एक लड्डू ऊपर एक लड्डू भाई नीचे। ये बताओ क्या हमारे पास, तो एक तो सिग्मा वी ये हो गया और एक सिग्मा वी ये हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर 2 क्या हो गए सिग्मा वी, इजंट इट। अच्छा, ये आप कह रहे हो कि सिग्मा वी प्लेन है और ये भी क्या है सिग्मा वी। अब ये वाला जो प्लेन है देखा जाए तो भाई ये भी बताओ क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अरे भाई ऐसे भी तो आप इसको काट सकते हो, बताओ कैसे, आप इसको ऐसे काट दो तो 2 इक्वल हाफ में कट जाए क्या भाई, गुलाब जामुन का हाफ कट जाएगा, एक लड्डू इस साइड एक लड्डू इस साइड, एक लड्डू इस साइड एक लड्डू इस साइड। तो ये बताओ क्या हमारे पास सिग्मा वी। लेकिन ये जो सिग्मा वी है, क्या ये सिग्मा वी और ये सिग्मा वी को, क्या ये सिग्मा वी को और ये सिग्मा वी को, ये सिग्मा वी मतलब ये जो सिग्मा वी है ये इसको और इसको तो भाई इक्वल हाउस में काटता ही काटता है, ये इसको भी, अरे भाई ये मॉलिक्यूल को तो इक्वल हाउस में काटता ही काटता है, लेकिन ये इस सिग्मा वी और सिग्मा वी को भी क्या करता है बाइसेक्ट कर देता है भाई। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं सिग्मा डी प्लेन, बात आपको पहले पड़ेगी। तो और सिमिलरली ये भी क्या हमारे पास एक सिग्मा डी, तो मेरा 2 तो क्या हो गया मेरे पास, तो भाई यहाँ पर हमको इसको, तो यहाँ पर 4 क्या है वर्टिकल प्लेन्स, तो ये ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 4 क्या है वर्टिकल प्लेन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर क्या है 4 प्लेन्स, 2 तो क्या हो गए सिग्मा वी सिग्मा डी, या तो ऐसे बोलो या क्या बोलो कि 4 क्या, या तो क्या बोलो 2 सिग्मा वी और 2 सिग्मा डी, या क्या बोल दो चारों सिग्मा वी या चारों क्या बोल दो सिग्मा डी। आपको चारों सिग्मा डी कैसे बोल सकता हूँ, अरे भाई अगर मैं इसको क्या बोलूँ सिग्मा वी, इसको मैं क्या बोलूँ सिग्मा वी, तब ये क्या हो जाएंगे हमारे पास सिग्मा डी, इजंट इट। तो भाई इनको जनरली आप क्या बोल सकते हो, चारों को सिग्मा वी बोल सकते हो, चारों को सिग्मा डी बोल सकते हो, 2 को सिग्मा वी 2 को सिग्मा डी बोल सकते हो। और जरूरी नहीं कि यही 2 आपने क्या बोलना सिग्मा वी, इन दोनों को सिग्मा वी बोला तो ये क्या हो जाएंगे सिग्मा डी, और इन दोनों को सिग्मा डी बोला तो ये क्या हो जाएंगे सिग्मा वी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और ये क्या हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे ना इसको मैं ऐसे काटूं तो भाई बोर्ड के प्लेन में काटूं तो बताओ क्या होगा, तो ये लड्डू और ये गुलाब जामुन, चारों क्या 500 क्या हो जाएंगे भाई हाफ हाफ कट जाएंगे। मतलब यहाँ पर तो क्या हो, अरे यहाँ पर क्या हो एक गुलाब जामुन, यहाँ क्या हो लड्डू, बोलो भाई खुश ना हो ज्यादा, बताओ भाई कोई पार्टी नहीं है। अब इसको ऐसे काटते हम, बताओ क्या होगा, तो भाई चारों लड्डू और ये गुलाब जामुन क्या होगा हाफ हाफ कट जाएगा ना। तो ये भी क्या हमारे पास एक प्लेन भाई, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है परपेंडिकुलर। तो इसको बताओ, इसको हमको भी क्या बोलना पड़ेगा सिग्मा एच प्लेन, बात आपको पहले पड़ेगी। तो सिग्मा एच प्लेन बताओ क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या बोलते हैं, बाकी सभी को क्या बोलते हैं सिग्मा वी या सिग्मा डी। आसान है कि मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं भाई एक प्रिंसिपल एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग एक ही क्या होता है सिग्मा एच, भाई एक प्रिंसिपल एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग एक ही सिग्मा एच पॉसिबल है, एक से ज्यादा सिग्मा एच पॉसिबल नहीं है। मतलब होगा तो जरूरी नहीं कि जहां प्रिंसिपल एक्सिस वहां पर सिग्मा एच पक्का हो। अमोनिया में नहीं होता भाई, बताओ अमोनिया में क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस तो है कौन सा, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस भाई C3, लेकिन यहां पर सिग्मा एच नहीं होता। हाँ BF3 में क्या जाएगा सिग्मा एच। मतलब कहने मतलब ये है अगर सिग्मा एच है तो वो एक ही प्रिंसिपल एक्सिस को अरे भाई तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग एक ही क्या होगा आपके पास सिग्मा एच, एक से ज्यादा सिग्मा एच पॉसिबल नहीं होंगे। हाँ अगर प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाए एक से ज्यादा, तब सिग्मा एच भी क्या हो जाए एक से ज्यादा हो जाएंगे। कई बार क्या होता है
कि प्रिंसिपल एक्सेस भी क्या होते हैं, एक से ज्यादा भाई, उस वक्त भाई आपको भाई एक से ज्यादा सिग्मा एच मिल सकते हैं, इजंट इट? आ गया नहीं आपको भाई, पक्का आ गया? और बोलो भाई, ठीक है, ओके। अच्छा अभी जब बोल रहे थे भाई बोर्ड यहाँ पर नजर आ रहा था क्या? आ रहा था ना, फिर ठीक हो बात नहीं। अच्छा बताओ, अब बताओ हमने भाई बताओ क्या पढ़ना है। जैसे अब देखो भाई, तो आप और किसी आपने इसमें आपने ढूंढ लिया भाई, बताओ यहाँ पर क्या एक सी सॉरी, और देखो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, उनको ढूंढने का तरीका क्या होता है, आप प्रिंसिपल एक्सिस पहले वो ढूंढा करो भाई कि कहाँ पर है, क्योंकि उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या पता करना है कि सिग्मा वी है कि सिग्मा एच है। ओके, तो बताओ अगर मैं ये बात करूं, अगर मैं बात करूं बी एफ थ्री किसकी भाई, बताओ बी एफ थ्री की, तो बताओ बी एफ थ्री में क्या होगा, बोलो भाई, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा, ये वाला, तो यहाँ तीन क्या बताओ भाई, यहाँ पर मान लिया हमारे पास एक तीन कोनों वाला पराठा है, तो एक तीन कोनों वाले पराठे को आप कितने हिस्सों में काट सकते हो, दो हिस्सों में, अरे दो हिस्सों में आप भाई चार तरीके से काट सकते हो। कैसे, एक तो ये वाला भाई, अबे पराठे का ऐसे काट दो भाई, पराठा लगा लो, ब्रेड पकौड़ा लगा लो भाई, बात आपको पहले पड़ेगी, ट्रायंगुलर, लेकिन ये इसको ऐसे काट दिया, इसको ऐसे काट दिया, और इसको भाई ऐसे काट दिया, इजंट इट? तो लेकिन भाई ये वाला प्लेन भी, ये वाला भी, ये वाला भी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल, तो क्या बोले यहाँ पर तीन क्या है, सिग्मा वी। और भाई इसको मैं से काट दो, अरे पापड़ी में से, ये जो पराठा भाई इसको पापड़ी में से काट दो भाई, तो पापड़ी की साइड का बचेगा एक हिस्सा, पापड़ी की साइड का बचेगा भाई, अरे बात आपको पहले पड़ गई ना, इसको बीच में से काट दो भाई, तो ये क्या है इसका सिग्मा एच। तो भाई एक पराठे को, एक पराठा तीन कोनों वाला, इसको ऐसे काटना, ऐसे काटना, ऐसे काटना क्या है, तीन सिग्मा वी, लेकिन ऐसे काटना क्या है, सिग्मा एच। बात आपको पहले पड़ गई? तो यहां बताओ क्या है, तुम क्या बोले बताओ भाई, यहां पर आप किसी को सिग्मा डी नहीं बोल सकते भाई, यहां पर आप किसी को सिग्मा डी नहीं बोल सकते, बात आपको पहले पड़ेगी? तो यहां पर क्या बोलना पड़ेगा, तीनों क्या बोलना पड़ेगा, सिग्मा वी प्लेन्स, इजंट इट? तो मेरे ख्याल से आपको भाई जो डेफिनेशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री की आपको मालूम पड़ गई कि नहीं है आपको भाई, वोटर का आपको मालूम पड़ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, दो सिग्मा वी, यहाँ क्या बताओ भाई, बी एफ थ्री में क्या होते हैं, तीन सिग्मा वी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्या बोल दिया, सिग्मा वी वन, सिग्मा वी टू, सिग्मा वी थ्री, फिर क्या हमारे पास, अरे बताओ एक्सजीएफ फोर, क्या एक्सजीएफ फोर भाई, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस भाई, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस, तो बताओ क्या हमारे पास, एक तो यही वाला हो गया भाई सिग्मा एच, तो ये हो गया सिग्मा एच, अरे बाउंड्री हमने शो कर रखी है। फिर इसको अगर हम भाई टॉप डाउन देखें तो हमको वो चारों का नजर आएंगे, अरे भाई इसको आप इस लाइन के अलोंग देख रहे हो, अब तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, आसान है मुश्किल भाई, आपको आगे नहीं भाई? अब बताओ क्या पढ़ना आपने, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन वेरियस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज। देखो अब आपको भैया तो मालूम पड़ गया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री की, ठीक है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज में अब आप इसको ढूंढते कैसे हो, तब आपने मालूम करना है कि भाई कहां पर कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और कितने होते हैं, ठीक है। अच्छा इससे पहले टॉपिक में हमने आपको क्या पढ़ाया था, बताओ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इजंट इट? कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और उसके परपेंडिकुलर कितने C2 होते हैं, कब गायब होते हैं, हमने आपको सारा पढ़ाया था ना वो। तो मैं कहूँगा भाई वो चीज़ आपको पक्का मालूम होनी चाहिए भाई, ठीक है। अगर आपको भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढना आता है ना, तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने में आपको दिक्कत पेश नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, तो रूल क्या है भाई, रूल ये है, आप ये बताएं मुझे कि इस ज्योमेट्री में तीन बॉन्ड सिस्टम हो, क्या भाई तीन बॉन्ड सिस्टम हो, या बताओ हमारे पास क्या हो, अब यहां पर देखो भाई तीन बॉन्ड सिस्टम हो, या इसके ऊपर नीचे हमने बताओ क्या टच कर रखे हो, बताओ, अरे बोलो भाई, बताओ हमारे पास क्या तीन बॉन्ड सिस्टम है, या आपने थ्री बॉन्ड सिस्टम के ऊपर ट्राइगोनल क्या है आपके पास, बाई पिरामिडल है, ठीक है बात भाई, तीन कोनों वाला सिस्टम है, या क्या हमारे पास भाई तीन बॉन्ड सिस्टम के ऊपर आपने क्या टच कर रखा है, ऊपर नीचे बॉन्ड्स, ओके। या बताओ आपका क्या भाई थ्री प्लेट सिस्टम, क्या,
या आपके पास क्या 3 प्लेट सिस्टम, पता होगा ना आपको इस चीज का, ओके। या भाई आपके पास ये है, या आपके पास क्या ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, या आपके पास क्या ट्राइगोनल भाई प्रिज्मेटिक। बताओ इन सभी ज्योमेट्रीज में क्या होता है, बात आपको पहले पड़ेगी। क्या इन सभी ज्योमेट्रीज में एक C3 और 3 C2 होते हैं ना भाई सब में? तो आपको भाई एक C3 वो तो भाई किस में होता था, वो तो टिल्टेड में भी होता था, इजंट इट। लेकिन भाई यहां पर जो एक C3 और 3 C2 होते हैं, यहां पर 3 सिग्मा भी और एक सिग्मा एच भी होएगा। होते यहां पर क्या होते थे, एक C3 और 3 C2 होते थे ना। तो सिंपल रूल ये भाई, जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है, तो रेगुलर ज्योमेट्रीज में क्या होता है, जितना क्या प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर, क्या उतने ही परपेंडिकुलर C2 थे ना भाई। तो यहां पर तो क्या होगा, उतने ही क्या होंगे सिग्मा भी। तो यहां पर 3 क्या होंगे सिग्मा भी, और एक यहां क्या होगा सिग्मा एच, इन सब में। मतलब बताओ BF3 में क्या होगा, BF3 का ऑर्डर क्या होता है बताओ। BF3 में प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर क्या होता है C3। तो यहां पर 3 क्या आएंगे सिग्मा भी, और एक क्या आएगा सिग्मा एच। कितना आसान भाई, नहीं बता आपको बोले पड़ी। और ऐसी ज्योमेट्री हो तब बताइए भाई PF5, ये बताओ क्या है, PF5 किससे रिजेंबल करता है इससे भाई, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। इसमें क्या होगा 3 सिग्मा भी और एक सिग्मा एच। क्यों, इसका ऑर्डर क्या है C3, ठीक है। अगर आपके पास 3 प्लेट सिस्टम हो, एक प्लेट यहां, एक प्लेट यहां, एक प्लेट यहां, तब भी क्या होगा एक C3 सॉरी 3 सिग्मा भी एक सिग्मा एच। और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में क्या होगा 3 सिग्मा भी। मतलब आप C3 आप पहले भाई क्या ढूंढ लिया करो C3 इसमें है कि नहीं है भाई। पहले आप क्या देखा करो यहाँ पर भी, तो आपने ढूंढने क्या है प्लेन। लेकिन प्लेन ढूंढने से पहले आप क्या ढूंढ लिया करो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्योंकि प्रिंसिपल जो आप ध्यान से देखो भाई, जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या ऑर्डर है, उतने ही क्या है सिग्मा भी, और एक क्या उसके परपेंडिकुलर सिग्मा एच। बात आपको पहले पड़ गई। तो बताओ, और बताओ 3 कोनों वाले पराठे में तो क्या अकेले में भाई 3 बॉन्ड सिस्टम हो, या 3 कोनों वाला पराठा हो, या 3 प्लेट सिस्टम हो, या 3 बॉन्ड सिस्टम के ऊपर नीचे क्या हो भाई बॉन्ड्स हो। बताओ इन सब में क्या रहेगा हमारे पास, बोलो भाई इन सब में हमारे पास क्या, बताओ भाई क्या रहेगा 3 सिग्मा भी और एक सिग्मा एच, इजंट इट। लेकिन अब मैं ये कहूं, अच्छा तो इसी रूट को फॉलो करते हो आप बताओ 4 कोनों वाले पराठे में क्या होगा, इसमें C4 होता है ना, तो क्या आएगा 4 सिग्मा भी एक सिग्मा एच। मैं 4 सिग्मा भी कैसे, ऐसे काट दो। अरे भाई 4 कोनों वाला पराठा हो, तो 4 कोनों वाले पराठे को आप कैसे काट सकते हो बताओ भाई, ऐसे 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 और ऐसे। बताओ क्या बोलेंगे इसको, 4 सिग्मा भी एक सिग्मा एच, इजंट इट। अब बताओ सिग्मा कौन सा ये वाला, और 5 कोन वाला पराठा हो तो बताओ क्या होगा हमारे पास 5 सिग्मा भी एक सिग्मा एच। 6 कोन वाला पराठा, तो मेरे ख्याल से आपको ये ढूंढना है कि ये आपको। अच्छा बेंजीन में क्या हो, बेंजीन में 6 सिग्मा भी, क्यों बेंजीन में क्या 6 कॉर्नर भाई, तो 6 कोनों वाले पराठे में क्या होगा 6 सिग्मा भी एक सिग्मा एच। ट्रोपाइलीमाइन 7 कोने होते हैं भाई, ट्रोपाइलीमाइन में 7 कॉर्नर होते, क्या होगा 7 सिग्मा भी एक सिग्मा एच। रोटी में क्या होगा, रोटी में एक भाई कच्ची रोटी, बोलो भाई इसमें होता क्या है, इसमें कॉर्नर कितने इनफाइनाइट, तो क्या है इनफाइनाइट, तो क्या होंगे इसमें इनफाइनाइट। अरे भाई रोटी को आप ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो, रोटी को आप इनफाइनाइट तरीके से काट सकते हो भाई। तो इनफाइनाइट क्या है सिग्मा भी, और एक क्या है सिग्मा एच। बात आपको पहले पड़ गई। तो इन सभी ज्योमेट्रीज में आपको मालूम पड़ गया कि क्या होएगा पैटर्न, कि मालूम नहीं पड़ा आपको भाई, ठीक है। अब मैं ये कहूं अगर हम सेंटर अप कर दें, अब पहले देखते हैं भाई इसके साथ हम क्या, इसके अरे भाई इस ज्योमेट्री के साथ हम क्या कर सकते हैं, कौन सा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अगर आपने क्या इसमें बताओ क्या भाई, देखो जो मैं आपको सिर्फ 3 कॉर्नर सिस्टम पे आपको बता रहा हूं भाई, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 4 कॉर्नर या 5 कॉर्नर 6 कॉर्नर के ऊपर। बात आपको पहले पड़ेगी। तो अगर मैं ये कहूं कि ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक है, इसमें एक C3 होता है ना और 3 C2, लेकिन C3 से मैं क्या मालूम पड़ गया भाई कि 3 सिग्मा और एक सिग्मा एच भी होएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं इसको स्टैगर्ड, क्या करूं उसको मैं स्टैगर्ड कर दूं। अगर मैंने क्या कर दिया इसको भाई स्टैगर्ड कर दिया, नॉट ऑक्टाहेड्रन, ध्यान रखिए भाई आपको पता ना ये स्टैगर्ड करते हुए क्या बन सकता है
स्टैगर्ड करते हुए क्या बन सकता है, ऑक्टाहेड्रा। तो क्या बोलो भाई, स्टैगर्ड किया लेकिन क्या नहीं बनने दिया, ऑक्टाहेड्रा। ठीक है, तो इसमें कौन से प्लेन बचे बताओ भाई, बताओ। तो आपको पता है भाई इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ कौन से बचेंगे। चलो लेकिन भाई हम फिलहाल बताओ बात किसी करें सिर्फ प्लेन्स की। तो यहाँ बताओ क्या बचेगा, सिर्फ 3 सिग्मा भी बचेंगे भाई। सिग्मा एच क्या हो जाएगा, गायब। यानी स्टैगर्ड करते क्या हो जाएगा, बोलो भाई। इसमें क्या थे, इसमें क्या थे, 1 C3 3 C2 3 सिग्मा V 1 सिग्मा H। यहां बताओ सिर्फ क्या बचेगा अब, 1 C3 3 C2 और सिग्मा V, लेकिन सिग्मा H क्या हो जाएगा, गायब। Isn't it? यानी स्टैगर्ड करते क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा H गायब हो जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और बताओ, अब अगर मैं ये कहूं कि भाई इसको मैंने तो क्या कर दिया, स्क्यू कर दिया, स्क्यू। अगर मैं क्या करूं इसको भाई, स्क्यू कर दूं, मतलब ये दोनों फेस हैं जो, ये ना तो क्या हो पैर, ना तो क्या हो इक्लिप्स, ना पूरी तरह क्या हो स्टैगर्ड। तब बताओ क्या हमारे पास, तो स्क्यू में बताओ क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिग्मा वी भी गायब, इसमें क्या रहेगा 1 C3 और 3 C2, सिग्मा वी भी गायब, सिग्मा एच भी गायब। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में क्या होता है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक क्या है, 3 सिग्मा वी और 1 सिग्मा एच। और ट्राइगोनल एंटीप्रिज्म में क्या है, सिर्फ 3 सिग्मा वी, isn't it? और ट्राइगोनल स्क्यू में क्या बताओ भाई, बोलो भाई क्या, सिर्फ नहीं, अरे 1 C3 3 C2, लेकिन सिग्मा भी सिग्मा एच तो नहीं बचे एक भी। तो सेम बात कहां लागू होगी, 4 कॉर्नर या 5 कॉर्नर पे। तो बताओ इक्लिप्स्ड फेरोसीन, फेरोसीन क्या होता है, एक 5 कोण वाला पराठा ऊपर, एक 5 कोनों वाला पराठा ऊपर, एक 5 कोनों वाला पराठा नीचे, और बीच में क्या, एक प्याज। अरे बोलो भाई, अरे प्याज क्या हो गया, आयरन, और 2 पराठे क्या हो गए हमारे पास, सिपिरिंग। नहीं बात आपको, अरे भाई प्याज तो क्या हो गया, आयरन, और 2 पराठे हमारे पास क्या हो गए, सिपिरिंग। ये तो हमारे पास है। तो बताओ अगर हमारे पास क्या, बताओ भाई, अगर बताओ हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास बताओ क्या है, बोलो भाई फेरोसीन इक्लिप्स्ड। अगर हमारे पास फेरोसीन क्या है, इक्लिप्स्ड। बताओ इसमें क्यों, इसमें कौन कौन से प्लेन होंगे, 5 सिग्मा वी 1 सिग्मा एच। मैंने इसे स्टाइड कर दिया तो सिर्फ 5 सिग्मा वी बचेंगे भाई, और स्क्यू कर दिया तो सब गायब हो जाएंगे ना। अरे भाई मतलब एक्सिस रहेंगे, वो तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्लेन सारे क्या हो जाएंगे गायब। तो बात आपको मालूम पड़ गई भाई कि ज्योमेट्री कैसे भी करती है, नहीं समझे बात। तो इसका हमको मालूम पड़ गया भाई कि इसमें क्या होता है, इसमें कैसे गायब होते हैं। अब बताओ भाई, बताओ क्या हमारे पास, अरे ये 3 प्लेट सिस्टम, इस पे क्या करने से कौन से प्लेन गायब हो जाएंगे। अगर आपने यहां तो क्या किया, टिल्टेड प्लेट्स, क्या, अरे भाई आपने यहां पर तो क्या किया आपने भाई, टिल्टेड प्लेट्स। अब बताओ क्या हो जाएगा, अगर आपने बताओ क्या किया भाई, आपने प्लेट्स क्या कर दी, टिल्ट कर दी। अरे जैसे पंखे की पंखुड़ियां होती हैं भाई, आपने वैसे ही बताओ प्लेट्स क्या कर दिया आपने, टिल्ट कर दी। तो यहां भी बताओ क्या हो, जैसे जैसे स्क्यू में क्या हो गए थे सब गायब, तो यहां भी क्या रह जाएगा, तो सिर्फ यहां क्या रह जाएगा, 1 C3 और 3 C2, सिग्मा वी भी यहां से क्या गायब, और सिग्मा एच भी यहां पर क्या गायब। यानी इसमें तो पक्का क्या होना चाहिए भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, इसके अंदर कौन गायब हो जाएंगे, सारे के सारे सिग्मा वी और सारे के सारे सिग्मा एच, isn't it? जैसे ये था, वो तो इस पे क्या था, स्टैगर्ड किया तो सिग्मा एच, स्क्यू किया सिग्मा वी भी गायब। इसे क्या तो क्या, टिल्टेड प्लेट्स करते क्या हो गया, सिग्मा वी और सिग्मा एच भी गायब हो जाएंगे, isn't it? अब बताओ भाई जो बाकी जो हमारे पास बच गई उनको आपने कैसे ट्रीट करना है, और ये वाला बाकी सब पे लागू होएगा। अब अगर आपने क्या किया, सेंटर अप या परपेंडिकुलर अटैच, अब क्या करो भाई आप, सेंटर अप। अरे भाई आप क्या करो, सेंटर अप कर दो। तो सेंटर अप का बताओ मतलब क्या है, अरे इसको उठा दो। जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास 3 बॉन्ड सिस्टम है, 3 बॉन्ड सिस्टम आप क्या करो भाई, सेंटर अप कर दो, isn't it? तो आपको साफ नजर आ रहा है, ये वाला जो प्लेन था ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन सिग्मा वी क्या रहेंगे,
प्रेजेंट। अरे भाई आप इसको अमोनिया को आप ऐसे नहीं काट सकते क्या? तो सिग्मा भी क्या रहेंगे भाई? प्रेजेंट रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे, इजंट इट? तो सेंटर अप करने पर क्या हो जाएगा? फिर आपको कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं बात आपको पहले पड़ेगी। यहां तो क्या जाएगा हमारे पास? एक C3 और C2 गायब हो जाएंगे, हमको पता भाई। और क्या जाएंगे? 3 सिग्मा भी। क्या हो जाएंगे? 3 सिग्मा भी भाई। लेकिन हमारा यहाँ पर फोकस किसके ऊपर है? प्लेन्स के ऊपर। तो यहां तो क्या थे? 3 सिग्मा भी 1 सिग्मा एच। यहां तो सिर्फ क्या बच गया? यानी कि सेंटर अप करते क्या हो जाएगा? यानी इन सभी ज्योमेट्रीज में, यानी कि भाई इन सभी ज्योमेट्रीज में सेंटर अप करते ही क्या हो जाएगा? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी सेंटर अप किया, सेंटर अप किया, क्या रह गया? सिर्फ सिग्मा। सिग्मा क्या हो जाएगा? अब सेंटर अप करो या क्या करो? परपेंडिकुलर अटैच। बोलो भाई जी। अरे भाई, अरे भाई इसके ऊपर आपने क्या किया? सेंटर अप। यह तो आपने क्या किया? सिर्फ परपेंडिकुलर अटैच। ओके, तो आप ये बताओ भाई, अगर मैंने परपेंडिकुलर मैंने अटैच कर दिया, अरे बोलो भाई, हमने एक परपेंडिकुलर अटैच कर दिया, तो सिग्मा एच क्या हो गया? गायब हो गया भाई। लेकिन सिग्मा भी क्या रहेंगे? अभी भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ध्यान रखियो कि परपेंडिकुलर अटैच करने पर वो तो कौन गायब हो जाएंगे हमारे पास? एक से 3 सिग्मा भी। यानी हाँ, इन दोनों में बताओ क्या रहेगा हमारे पास? अरे भाई ये भी और ये भी क्या रहेगा? नहीं बात आपको पहले पड़ी। यानी सेंटर अप करने पर कौन गायब हो गया? सिग्मा एच। परपेंडिकुलर अटैच करने क्या हो गया? सिग्मा एच गायब। तो दोनों करने पर क्या हो जाएगा? भाई ध्यान रखियो, आप देखो इसको एक्सक्लूसिव, इसको भाई एक्सक्लूड कर दे। आप ये देखो कि कौन सा फैक्टर क्या करता है भाई। आपने देखा कि सेंटर अप करने पर सिर्फ कौन गायब होता है? सिग्मा एच। और परपेंडिकुलर अटैच करने पर भी क्या होता है? सिग्मा एच। सिग्मा भी को कौन गायब? कोई भी गायब नहीं करता ना। तो दोनों कंबाइंड अप्लाई करने पर भी क्या होगा? सिर्फ सिग्मा एच ही गायब होगा भाई। तो उसको भाई लिखने की जरूरत नहीं है कि सेंटर में हो और क्या हो? परपेंडिकुलर भी अटैच हो, लेकिन नॉट ऑक्टाहेड्रा। भाई सेंटर भी क्या हो? सेंटर भी अप हो, ठीक है बात। और परपेंडिकुलर भी क्या हो? अटैच। लेकिन क्या लिखो? नॉट टेट्राहेड्रा, नॉट टेट्राहेड्रा। टेट्राहेड्रा ना बंदी हुई। ओके, तो इसमें भी क्या रहेगा? सिर्फ सिग्मा भी। 3 सिग्मा भी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो इसे तो बताओ भाई, नहीं आपको समझ आया? आसान है मुश्किल भाई? तो इसमें क्या होता है बताओ? इसमें क्या होता है? 3 सिग्मा भी 1 सिग्मा एच। इसमें क्या रहेगा? 3 सिग्मा भी। इसमें क्या रहेगा? 3 सिग्मा भी। और सेंटर भी अप और परपेंडिकुलर अटैच। इसमें क्या रहेगा? 3 सिग्मा। बताओ आपको पहले पड़ेगी भाई? आ गई आपको ये? अच्छा और बताओ भाई, अब देखते हैं इन प्लेन एरो अटैचमेंट। क्या? इन प्लेन एरो अटैचमेंट। यानी अगर आप इन ज्योमेट्रीज के ऊपर भाई देखो, यहां पर आपने जो आपने एरो अटैच किया, वो आपने कहां अटैच किया है? परपेंडिकुलरली। अरे बोलो भाई, लेकिन अगर मैं क्या करूं तो भाई, मैं इन प्लेन एरो अटैच कर दूं यहां पर ऐसे, बताओ। अरे भाई यहां पर ऐसे, isn't it? तो क्या सिग्मा भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा भाई। लेकिन क्या रहेगा यहां पर अभी भी? सिग्मा एच। भाई 3 कोनों वाले पराठे के कॉर्नर पे आप 3 मिर्च चिपका दो, तो ये भी क्या रहेगा? सिग्मा एच तो रहेगा भाई। आप इसको, अरे भाई 3 कोनों वाला क्या हमारे पास पराठा है? 3 कोनों वाले पराठे के कॉर्नर साहब आप भाई क्या करो? मिर्च चिपका दो भाई, मिर्च। ठीक है ना? बताओ क्या है? तो सिग्मा भी तो क्या हो गया? गायब हो गया। लेकिन सिग्मा एच क्या रहेगा भाई? रहेगा। क्यों? ऐसे काटने पर तीनों मिर्च क्या होंगे? हाफ कट जाएंगी और पूरा पराठा क्या होगा भाई? हाफ कट जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी? और क्या है ये? ठीक है, बात आपको पहले पड़ेगी भाई? ओके साइलेंस भाई, आ गया ना आपको? तो ये बताओ सिर्फ क्या करता है? बताओ। एक C3, अरे एक्सिस में भाई साथ में लिख रहा हूं मैं। एक C3 और C2 क्या हो गए? गायब। और भी क्या रहेगा? सिर्फ सिग्मा एच। तो आपने एक बात देखी कि इन प्लेन एरो अटैच करने पर बताओ क्या होता है? अब ध्यान से देखो इसको भाई। इन प्लेन एरो अटैच करने पर क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, इन सभी ज्योमेट्रीज में क्या होता है? 3 सिग्मा भी 1 सिग्मा एच। और हमने पता कैसे लगाया? क्योंकि इनमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होता है? C3। तो C जितना क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर,
उतने ही क्या होंगे सिग्मा वी प्लेन, और एक क्या होगा इनके अंदर सिग्मा एच प्लेन, इजंट इट? तो यहां पर क्या है, सही लगा आपको? इसमें क्या है, 3 सिग्मा वी और 1 सिग्मा एच, ठीक है ना बात? वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ भाई, इन सभी ज्योमेट्रीज को अगर मैं इन सभी ज्योमेट्री का सेंटर अप कर दूं, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई? अरे बोलो भाई। तो इनमें सिर्फ क्या बचेगा बताओ, 3 सिग्मा वी। भाई मैं एक्सिस नहीं बोल रहा अभी, क्योंकि भाई इन ज्योमेट्रीज में एक्सिस कैसे डिसअपीयर होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इजंट इट? तो बताओ क्या होगा, तो इनमें क्या है 3 सिग्मा वी 1 सिग्मा एच, इन सभी का सेंटर अप करने पर क्या हो जाएगा, इन सभी में परपेंडिकुलर टच करने पर क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा वी सिग्मा एच गायब हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ गई? नहीं आपको समझ आया? और ये तो भाई क्या है, कॉम्बिनेशन है। और अगर आपने इन प्लेन आपने एरो अटैच कर दिए, तब बताओ मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई? 1 सिग्मा एच, यानी यहां पर तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वी गायब हो जाएंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि हमने कॉम्बिनेशन अप्लाई करने हैं, क्या कॉम्बिनेशन, मैं कहूं भाई कि मैं इन प्लेन एरो अटैच करूं और सेंटर अप करूं, तब बताओ क्या होगा? आप ये देखो, सेंटर अप बताओ क्या करता है, सिग्मा एच गायब, और इन प्लेन एरो क्या करते हैं, सिग्मा वी। यानी कि अगर मैं 3 बॉन्ड सिस्टम का सेंटर भी अप कर दूं, बोलो भाई, और इन प्लेन एरो भी लगा दूं, तब बताओ यहां पर कौन गायब हो जाएंगे, सिग्मा एच भी और सिग्मा वी भी। भाई इसमें सिर्फ क्या बचा होता हमारे पास, एक C3, इसमें C2 भी क्या हो जाएंगे गायब। अरे कॉम्बिनेशन से आप, मैंने आपको भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढने मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे, नहीं आपको समझाया? तो ये रूल्स हैं। तो इन ज्योमेट्रीज में क्या होता है, 3 सिग्मा वी, प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर देख लो भाई, बताओ इन ज्योमेट्रीज में 3 सिग्मा वी 1 सिग्मा एच, इन सभी ज्योमेट्रीज का सेंटर अप करने पर या परपेंडिकुलर अटैच करने पर क्या गायब हो जाएगा, सिग्मा एच। इन प्लेन एरो अटैचमेंट से क्या हो जाएगा, सिग्मा वी गायब हो जाएगा। तो भाई कॉम्बिनेशन देख लियो, क्योंकि इन प्लेन क्या करते हैं, सिग्मा वी क्या करते हैं, वे रिमूव करते हैं, और सेंटर अप क्या करता है। तो अगर आपने ये भी कर दिया, आपने ये भी कर दिया, तो ये हटा देगा सिग्मा वी, हटा देगा सिग्मा एच, यानी सारे प्लेन क्या हो जाएंगे, गायब। नहीं है ना आपको समझ? आसान है मुश्किल भाई है। और इनके ऊपर स्पेशल, इनके ऊपर और भी क्या होता है ट्रीटमेंट, इसके ऊपर भाई देखो, इस ये ट्रीटमेंट इसके ऊपर, ये तो क्या सब के ऊपर क्या पॉसिबल है, लेकिन टिल्टेड प्लेट्स सिर्फ कहां लागू होएगा। तो भाई अब एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट तो क्या है, इसके ऊपर टिल्टेड प्लेट्स को अगर आपने क्या कर दिया, तो भाई अगर आपने प्लेट्स क्या कर दी, टिल्ट कर दी, इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा वी भी और सिग्मा एच भी गायब। और भाई इसको आपने क्या कर दिया, स्टैगर्ड, सिग्मा एच गायब, स्क्यू कर दिया, सब गायब। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो यहां भी फिर आप, यहां भी आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन। कोई ये बोल दे कि प्लेट्स टिल्ट भी कर दी, मैं ये बोलूँ इसको मैं क्या कर दो, नहीं मैंने इसका सेंटर अप कर दिया और प्लेट्स भी क्या कर दी, टिल्ट कर दी, तब बताओ क्या होगा। अरे भाई प्लेट्स टिल्ट करने पर क्या होगा था, सब गायब भाई। तो सेंटर अप करने पर बेशक क्या ना हो, सिग्मा भी गायब ना हो भाई। तो सेंटर अप ने क्या किया, सिग्मा एच गायब कर दिया, लेकिन प्लेट्स को टिल्ट करते ही सिग्मा वी भी गायब होना और सिग्मा एच, तो सब गायब हो गया भाई। इसका ये अकेला क्या करता है, सिग्मा वी सिग्मा एच गायब, ये अकेला तो क्या करेगा, सेंटर अप क्या करेगा। तो दोनों लगाने पर क्या होगा, सिग्मा वी भी गायब होंगे और सिग्मा वी और सिग्मा एच भी गायब होंगे, यानी क्या हो गया, सिग्मा वी गायब और सिग्मा एच गायब। नहीं आपको समझ आया क्या? तो ये रूल्स हैं जिनसे आप क्या ढूंढ सकते हो, तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री इजीली ढूंढ सकते हो भाई किसी भी ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने बताना है कि कहां पर कौन से कितने प्लेन है, ओके। यही आपने रूल्स रखने भाई। आसान है कि मुश्किल है? मतलब आपने क्या देखना है, प्रिंसिपल एक्सिस, आपने किसके ऊपर ध्यान देना भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ओके। और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सिग्मा वी या सिग्मा एच देखते हो, ठीक है। बात बताओ भाई, 4 कोनों वाला 4 बॉन्ड सिस्टम है, नहीं तो अब बताओ मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं टोटल। पहले आप ढूंढो इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस, बताओ इसका प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, C4, वेरी गुड, ठीक है। हालांकि इसमें C2 भी है, लेकिन हमने सिर्फ क्या ढूंढे अभी, प्लेन ऑफ सिमेट्री।
बस इसमें क्या आएंगे 4, अरे वो C4 है ना, तो 4 सिग्मा V और 1 सिग्मा H, पक्की बात है। अब अगर मैं क्या करूं, उसका सेंटर अप कर दूं, अब बताओ क्या होगा। हमने इसका सेंटर अप कर दिया, ठीक है ना बात भाई। अरे बोलो भाई, सेंटर अप कर दो इसका, ये वेज्ड बॉन्ड है। अब बताओ क्या हो जाएगा। तो आपको पता सेंटर अप करने पर क्या होता है, सिग्मा एच गायब होता है। बताओ यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, 4 सिग्मा वी तो रहेंगे, लेकिन सिग्मा एच क्या हो गया, गायब, isn't it? और मैं ये कहूं कि ना, और भाई अगर मैं इसी के ऊपर क्या करता बताओ, इन प्लेन एरो अटैचमेंट, बताओ स्वास्थ्य का भाई, बताओ इसमें क्या है, इसमें C4 तो है ही है, लेकिन भाई इन प्लेन एरो अटैच करने पर क्या होता है, सिग्मा भी गायब होते हैं। हम तो क्या रहेगा हमारे पास, सिर्फ सिग्मा एच रह जाएगा, isn't it? हाँ सिग्मा जो एक ही होता है। अगर आपको ये, और अगर मैं ये कहूँ कि सेंट्री हमने क्या कर दिया आप, और अरे आप बताओ इसने क्या किया है, इसमें क्या है 4 सिग्मा भी 1 सिग्मा एच, यहाँ बताओ क्या है 4 सिग्मा भी, यहाँ बताओ क्या है 1 सिग्मा एच, अरे C3 भी है, सॉरी C4 और C2 भी यहाँ पर 4 सी, अरे भाई यहाँ पर C4 है, और यहाँ बताओ क्या भाई, यहाँ पर C2 नहीं है भाई, अरे यहाँ पर क्या है 4 C4, यहाँ बताओ क्या है भाई, सॉरी एक C4 है और 4 C2 है, isn't it? अच्छा ये इसमें डायग्राम में हमने गलत तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ना सही है, ठीक है। अब बताओ भाई, तो यहाँ बताओ क्या हमारे पास एक C4 और 4 C2 है, तो सेंटर अप करने पर क्या हो गया, सिर्फ एक C4 है, 4 C2 है, 4 सिग्मा भी और 1 सिग्मा एच है। सेंटर अप करने पर बताओ क्या हो गया, C2 भी गायब हो गया, और कौन गायब हो गया हमारे पास, बोलो भाई C2 भी गायब हो गया, और क्या हो गया सिग्मा एच भी गया, तो क्या रहेगा एक C4 और 4, तो यहां पर रहेगा हमारे पास एक C4 और 4 सिग्मा भी रहेगा भाई, और यहां बताओ क्या होगा हमारे पास, अगर आपने ये किया तो क्या हो गया, तो C2 क्या हो गया गायब, यहां क्या रहेगा C4 रह गया, और तो क्या रहेगा हमारे पास सिग्मा एच। तो आपने एक बात देखी, देखो इसको आपने आप भाई ऐसे तो आप क्या करते हो, कॉम्बिनेशन आप ऐसे चेक करते हो, इसके ऊपर इसमें क्या है एक C4 4 C2 4 सिग्मा भी 1 सिग्मा एच, आपने क्या किया सेंटर अप किया, तो C2 गायब हो गए और सिग्मा एच गायब हो गया, C2 गायब और भाई सिग्मा एच गायब, इसने बताओ क्या किया, एक सूटा क्या हो गया, बताओ इसमें क्या हो गया, बोलो भाई बताओ, अरे ठीक है आप कार्टून देख लो भाई, अरे मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ भाई इसमें क्या हो भाई, इसमें क्या रहेगा C4 रहेगा और क्या रहेगा सिग्मा एच रहेगा भाई। तो अगर कंबाइंड लगाऊं तो भाई कंबाइंड मतलब सेंटर भी क्या कर दूं मैं, अरे भाई सेंटर भी क्या कर दिया अप, और इन प्लेन एरो भी अटैच कर दिए, अब बताओ क्या होगा, तो C2 तो इसने क्या गायब किए थे C2 और सिग्मा एच, इसने भाई C2 और सिग्मा भी, इसका मतलब दोनों लगाने में क्या होगा, C2 तो भाई जाने हैं, लेकिन सिग्मा भी गया सिग्मा एच भी गया, सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पर C4। बात आपको पहले पड़ी भाई, तो कॉम्बिनेशन मैंने भाई आपको इसलिए लिख के बताए सारे के सारे, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन आप आसानी से चेक कर सकते हो, isn't it? नहीं बात आपको पहले पड़ी, अब बेटा पहले पढ़ रहे आपको ये, ओके आपने इसको ये आप डे 1 से अटेंड कर रहे हो ग्रुप थ्योरी, ओके ठीक है बेटा इसको भाई, तो ये बताओ इसी बात है भाई, अब आपसे पूछा आपने बताना है कि कितने प्लेन है, अब आपने बताना है कितने प्लेन है, ये बताओ भाई 5 कोनों वाला पराठा, नानी यहाँ बताओ क्या होगा, 5 कोनों वाला पराठा, C5 तो है, हम पूछ रहे प्लेन, C5 आप यूज करते हो प्लेन्स ढूंढने के लिए, 5 सिग्मा भी 1 सिग्मा एच, वेरी गुड, और भाई इन प्लेन एरो लगा दिए तो सिग्मा भी गायब सिग्मा एच रहेगा, आसान है ना। अब बताओ अगर मेरे पास डाइबेंजीन क्रोमियम है, क्या डाइबेंजीन क्रोमियम बताओ क्या होता है, अरे भाई बताओ हमारे पास का डाइबेंजीन क्रोमियम, ओके तो बताओ भाई डाइबेंजीन क्रोमियम में बताओ क्या होगा, एक्लिप्स है,
क्या ये इक्लिप्स्ड, दोनों बेंजीन रिंग क्या एक दूसरे के भाई इक्लिप्स्ड। बताओ क्या यहाँ पर क्या होगा 6 सिग्मा वी, क्योंकि यहाँ पर C6 है भाई, तो 6 सिग्मा वी और 1 सिग्मा एच। स्टैगर्ड करने पर क्या रहेगा सिग्मा एच गायब, स्क्यू करने पर सब गायब। इजंट इट? तो मेरे ख्याल से आप इसको भैया आसानी से चेक कर सकते हो। आसान है मुश्किल भैया नहीं आना आपको ये? अरे बोलो। अच्छा चलो एक बात बताओ, आप ये बताओ मुझे, बात नहीं भाई, ये बताओ आप मुझे, साइलेंस, ये बताओ 1 2 3 4 5, बताओ ये कितने हैं 5 बॉन्ड सिस्टम भैया। बताओ यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे यहाँ पर 5 सिग्मा वी, क्योंकि भाई यहाँ पर C5 है ना, तो 5 सिग्मा वी है और 1 सिग्मा एच है। वेरी गुड। अब मैंने भाई इसका सेंटर अप कर दिया तो 5 सिग्मा वी बच जाएंगे भाई। और बताओ मैंने क्या किया, मैंने सेंटर अप नहीं किया, मैंने क्या किया इन प्लेन एरो अटैचमेंट। तो इस अजीबोगरीब ज्योमेट्री में बताओ क्या होगा 1 सिग्मा एच। और भाई सेंटर भी अप कर दें तो हाँ सारे प्लेन्स क्या हो जाएंगे खत्म। आसान है कि मुश्किल भाई? अगर आपको ये, तो मेरे ख्याल से आप भाई अब किसी भी ज्योमेट्री के अंदर प्लेन्स ढूंढ सकते हो। इजंट इट? अच्छा भाई चलो ठीक है भाई, आपको पल्ले पड़ गया ये, बहुत अच्छी बात। तो आप मुझे बताओ इसी बात पे कि अगर भाई आपने बताया प्लेन्स, तो इथाइलिन क्या भाई, इथाइलिन बताओ भाई C H H H और H, ठीक है। यहां ये बताओ भाई कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। पहले आप भाई क्या ढूंढो यहाँ पर प्लेन ऑफ, सॉरी प्रिंसिपल एक्स, तो कहां कौन सा है C2 होगा। अरे भाई 2 कॉर्नर सिस्टम क्या है इक्लिप्स, तो लाइन क्या बताओ हमारे पास C2 है कि नहीं है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास। अगर आपने ये क्या मान लिया, आप C2 ये मान सकते हो भाई, आप लेकिन ये क्या मान लिया बताओ भाई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को आपने क्या मान लिया C2 मान लिया, ठीक है। अब बताओ क्या मेरे पास C2 ये है, तो एक तो हमारे पास सिग्मा भी कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, अरे भाई, और एक ये वाला आ गया, तो अरे भाई C2 तो यहां पर 2 क्या होंगे और एक क्या होगा सिग्मा एच। तो ये तो क्या है 2 सिग्मा वी सिग्मा वी सिग्मा वी, और ये क्या है हमारे पास सिग्मा एच। आसान है कि मुश्किल भाई? पक्का? अब बताओ अगर मान लो मेरे पास भाई इथाइलिन ना होता, हमारे पास होता एलीन, क्या होता एलीन, ये बताओ क्या होता हमारे पास, बताओ एलीन क्या होगा भाई, यहां पर H और H, बोलो भाई, ध्यान रखो भाई। ये बताओ क्या है, ये दो तो क्या है हाइड्रोजन ऐसे, और ये क्या है ऐसे, ये क्या है अबव द बोर्ड, ये क्या भाई बिलो द बोर्ड, अरे उस साइड ही, इजंट इट? तो आप ये बताओ भाई यहां पर क्या 2 कॉर्नर सिस्टम क्या आपस में स्टैगर्ड हो गया, तो लाइन क्या हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस भाई। तो यहां पर सिर्फ क्या है हमारे पास 2 सिग्मा, यहां पर सिग्मा एच नहीं होगा भाई, क्यों ऐसे कट हो गया, अरे भाई मैंने पूछा था ना स्टैगर्ड करने पर क्या क्या हो जाता है सिग्मा एच। तो यहाँ पर क्या रहेंगे 2 सिग्मा वी, कौन कौन से, एक तो ये वाला सिग्मा वी, अरे भाई ये हाफ हाफ कट जाएंगे, और एक हाइड्रोजन इस साइड एक हाइड्रोजन इस साइड, और ऐसे कटा तो ये किस में आ जाएंगे प्लेन में, एक इस साइड एक इस साइड। बात आपको प्ले पड़ गई? तो आपने किस तरीके से प्लेन्स ढूंढ रहे हैं, आ गया ना आपको समझ में ये? हाँ बोलो कैसे ऐसे, नहीं नहीं कटेगा, ये यहां पर एक तो ऐसे कटेगा, एक ऐसे कटेगा, और कौन सा तरीका ऐसे कैसे कर सकता है, नहीं नहीं ऐसे कटोगे आप, नहीं आपने चलो इसको ऐसे काट दिया, चलो ठीक है काट दिया, ओके आपने ऐसे काट दिया। अब बेटा ये कहाँ नजर आएगा, यहाँ कुछ है, बात आपको पहले पड़ी, वेरी गुड। तो वैसे आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए, आ गया ना आपको ये, ठीक है। उसके बाद भाई
तो मेरे ख्याल से आपको भाई जो प्लेन्स हैं ढूंढने आ गया आपको। किसमें कोई आपत्ति विपत्ति या चाहे पत्ती है अभी तक? पक्का आ गया आपको ये? वेरी गुड। तो अब आप पढ़ो भाई, आप पढ़ो रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो अब आपको ये पता भाई कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक सिमेट्री एलिमेंट है। अब उसके बाद जो ऑपरेशंस हैं वो खुद को रिपीट करना कब शुरू करते हैं? क्या? अरे भाई सिग्मा तो क्या होता है? एक सिमेट्री एलिमेंट। अब इसके अबाउट क्या होंगे? ऑपरेशंस। भाई सिग्मा क्या होता है? एक सिमेट्री एलिमेंट है ना। अब क्या होंगे इसके अबाउट? ऑपरेशंस। तो भाई एक ऑपरेशन क्या करेगा और भाई दूसरा ऑपरेशन वो फिर कैसे बिहेव करेगा। तो भाई इसके ऊपर आप तो हम क्या बोलेंगे? सिग्मा वन। अगर मैंने सिग्मा बोला तो क्या है? सिमेट्री एलिमेंट। मैंने सिग्मा वन बोल दिया, इसका मतलब क्या है? किस प्लेन के अबाउट? पहला ऑपरेशन। और कौन सा ऑपरेशन होता है? रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट ऑपरेशन किस तरह का होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट भाई ऑपरेशन किस तरह का होता है? रिफ्लेक्शन का। इजंट इट? बताओ फिर क्या होगा हमारे पास? और मैंने बोला भाई सिग्मा वन मतलब एक बार रिफ्लेक्शन। सिग्मा टू का मतलब क्या है? दो बारी। सिग्मा थ्री क्या है? बोलो भाई। सिग्मा थ्री क्या है? तीन बारी रिफ्लेक्शन ऑपरेशन। सिग्मा फोर क्या है? चार बारी रिफ्लेक्शन। अगर ये क्या हो? सुपरस्क्रिप्ट। क्या हो भाई? देखो सबस्क्रिप्ट तो क्या होगी? सबस्क्रिप्ट होगी सिग्मा सॉरी एच या वी। वो तो ये बताएगा कि ये प्लेन हमारा हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। वो तो आपको पहले पड़ेगी। तो चलो भाई हम लगाते हैं इसके ऊपर भाई। इसको वाटर के ऊपर लगाओ आप, इसके वाटर के ऊपर। तो यहाँ कौन है? एच। और यहाँ कौन है? एच। ये क्या मानो आप? एच ए। ये आप क्या मानो? एच बी। तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? बिल्कुल। कौन सा? अरे भैया ये क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? तो पहले आप क्या लगाओ? ये है क्या हमारा? सिग्मा वी। मैंने क्या बोल दिया भाई? तो सिग्मा वी वन। इसका मतलब तो क्या है? सिग्मा वी क्या है? सिमेट्री एलिमेंट। सिग्मा वी वन क्या है? ऑपरेशन। सिग्मा वी क्या है? सिमेट्री एलिमेंट। सिग्मा वी वन क्या है भाई? सिमेट्री ऑपरेशन। यानी आपने भाई एक बारी आपने ऑपरेट किया, आपने इसको आपने भाई क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया एक बारी। बताओ क्या होगा? तो आप इसको ऐसे काटोगे तो भाई पहला रिफ्लेक्शन एच ए कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर। एच बी कहाँ जाएगा? यहाँ पर। बताओ क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ कौन आ गया? एच। और यहाँ कौन आ गया हमारे पास? एच बी। इजंट इट? तो एक बारी रिफ्लेक्ट करने पर ये आ गया हमारे पास इस प्लेन से। इस प्लेन से पहला रिफ्लेक्शन ऑपरेशन ये देगा। तो क्या है ये? इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज। लेकिन अब मैं ये कहूं कि इसी प्लेन के अबाउट एक बारी क्या करो? फिर से क्या करो भाई? रिफ्लेक्ट। सिग्मा वी वन। अब बताओ क्या है हमारे पास? तो एच ए। अरे भाई वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे काटने पर पहला रिफ्लेक्शन देने पर क्या होगा? एच एच बी क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज। अगला रिफ्लेक्शन देने पर एच ए एच बी वापस क्या हो जाएंगे? अपनी इनिशियल पोजीशंस पे। इजंट इट? बताओ क्या है मेरे पास? एच बी एंड एच ए। तो आप ये बताओ भाई कि बताओ हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास भाई आइडेंटिटी ऑपरेशन ही आया क्या? तो सिग्मा वी वन से क्या आया? एक्सचेंज हो गए। लेकिन फिर से सिग्मा वी वन लगा तो क्या गया ना? तो सिग्मा वी वन दो बार लगाया मैंने। तो यहां से यहां मैं क्या बोलूंगा? कि सिग्मा वी टू। तो सिग्मा वी टू क्या है मेरे पास? बोलो भाई। आइडेंटिकल। क्या है मेरे पास भाई? आइडेंटिकल। भाई आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो सिग्मा वी टू हम क्या बोलेंगे? और आपको पता है जब भी क्या जाए आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेशन, उसके बाद क्या होता है भाई? रिपीटेशन शुरू। भाई उसके बाद क्या हो जाएगा? रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। क्यों? अब अगर आपने एक बार और लगाया इसके ऊपर, मतलब सिग्मा वी वन फिर से लगा दिया, तो ये वही चीज नहीं जो यहां पर आई थी। अरे बोलो फिर से क्या? फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सचेंज। यहां कौन आ गया हमारे पास? एच बी। यहां कौन आ गया? एच ए। तो सिग्मा वी वन सिग्मा वी वन सिग्मा वी वन। तो यहां से आप तो क्या है? सिग्मा वी थ्री हो गया। तो सिग्मा वी थ्री क्या वही चीज दे रहा जो कौन दे रहा है? एच बी एच बी एच ए। तुम क्या बोलेंगे? सिग्मा वी थ्री क्या दे रहा है भाई? अरे भाई सिग्मा वी के अबाउट थर्ड ऑपरेशन क्या दे रहा है? सेम चीज। यानी सिग्मा वी थ्री ऑपरेशन क्या प्रोवाइड करता हमको? सिग्मा
V1 के इक्विवेलेंट। बात आपको पहले पड़ेगी, तो तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो बताओ भाई हमें क्या बोलना पड़ेगा कि बताओ यहाँ पर भाई रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस कब शुरू होता है? सिग्मा 3 से। किससे भाई? भाई सिग्मा 2 से तो क्या आता है? नहीं आया ना आपको समझ? अरे भाई सिग्मा V1 क्या आया हमारे पास बताओ? सिग्मा V1 आया, ठीक है। लेकिन सिग्मा V2 क्या है मेरे पास? आइडेंटिटी ऑपरेशन भाई, इजंट इट? बताओ। अरे भाई सिग्मा V2 मेरे पास क्या है बताओ? आइडेंटिटी ऑपरेशन। अब सिग्मा V3 मेरे पास क्या है बताओ? क्या सिग्मा V3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि सिग्मा V2 इंटू सिग्मा V1? तो सिग्मा V2 क्या होता है? E इंटू सिग्मा V1। अब E का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल स्टेट भाई। तो E को आप किसी से मल्टीप्लाई करो, वो उस ऑपरेशन को वैसे ही छोड़ देगा भाई। तो E ऑपरेशन इंटू सिग्मा V1 ऑपरेशन क्या आएगा हमारे पास? सिग्मा V1। तो भाई क्या रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस स्टार्ट नहीं हुआ क्या? तो हम क्या बोलेंगे कि बताओ भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री में रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑपरेशंस खुद को रिपीट कब करना शुरू कर देते हैं? सिग्मा V3 से। कहां से भाई? नहीं, यहां पर दो ही क्या होते हैं ऑपरेशन भाई, मतलब नेट तो ही क्यों हुआ? कौन सा? सिग्मा V1। सिग्मा V2 क्या होगा? कोई आपसे पूछे तो नेट ऑपरेशन कितने होंगे? सिर्फ एक। कौन सा? क्योंकि सिग्मा V2 क्या होगा? सिग्मा V2 तो क्या होगा मेरे पास भाई? आइडेंटिटी ऑपरेशन। यानी 300 यानी कि सिग्मा V के अबाउट दो बार रिफ्लेक्ट करना। किसके इक्विवेलेंट है? 360 पे एक बारी घुमाने के भाई। अरे भाई आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास? भाई आइडेंटिटी ऑपरेशन हम भाई किसको बोलते हैं? C11 को। तो इसका मतलब क्या हमारे पास कि सिग्मा V के अबाउट दो बार ही रिफ्लेक्ट करना क्या होता है वास्तव में? 360 पे एक बारी घुमाने की भाई। तो ये इसका ये नेट ऑपरेशन निकल आएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि सिग्मा सिमेट्री एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एक ही क्या होता है? नेट ऑपरेशन। क्यों? सेकंड ऑपरेशन क्या बन जाएगा इसका? सिग्मा V2 क्या बन गया भाई? आइडेंटिटी ऑपरेशन, इजंट इट? और सिग्मा V3 क्या है फिर से? इसी का पहला आ गया भाई। सिग्मा V4 क्या हो जाएगा बताओ भाई? अब बताओ सिग्मा V4 निकालियो। सिग्मा V4 क्या हो जाएगा? ये सिग्मा V2 E इंटू E क्या आया? E इंटू E क्या है मेरे पास भाई? E। बात आपको नहीं? आपको सिग्मा V1 E, सिग्मा V1 E तो आपको साफ दिख रहा है भाई थर्ड और फोर्थ क्या है? बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड ऑपरेशन के बराबर है। तो नेट ऑपरेशन से बताओ यहां पर भाई कितने होंगे? एक। और रिपीटेशन ऑफ ऑपरेशंस कब शुरू हो जाता है सीक्वेंस से? सिग्मा V3 से। आसान है कि मुश्किल? ये नहीं आया ना ये आपको? ओके टाइम क्या हो भाई? 9:20 हो गए। ओके तो आप ये बताओ अब आप ये बताओ भाई, क्वेश्चन है कुछ बताओ क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इन ट्रोपाइलियम आयंस इज। ये बताओ भाई ट्रोपाइलियम आयन में टोटल कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे भाई? बताओ पहले ट्रोपाइलियम आयन में हमारे पास भाई साइड्स हमारे पास कितनी होती है बताओ? बोलो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, अरे बोलो भाई। और आप अरे भाई यहाँ पर क्या होगी? आप इसको रेजोनेंस से या भाई एमओ थ्योरी से आप इसको मालूम, ये सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं? सेम। अरे भाई आप इसको घुमाओगे तो क्या आएगा हमारे पास? ये नहीं आया ना आपको ये? अरे भाई ऐसे नहीं होगा हमारे पास। तो बताओ ट्रोपाइलियम आयन में कितनी साइड्स होती हैं? 7, इजंट इट? तो बताओ भाई इसके अंदर कितने प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगे? उसका नाम बताओ भाई। बताओ इसके अंदर टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे बताओ? तो पहले आपने क्या ढूंढना है इसके अंदर? प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ कौन सा है? C7 है। तो C7 है तो हमको बताओ इसमें क्या है? एक तो C7, 7 इसमें क्या है? C2।
लेकिन भाई क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री है तो एक C7 है तो 7 ही क्या होंगे यहाँ पर सिग्मा V। भाई एक C7 है तो 7 यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास भाई सिग्मा V और एक सिग्मा H, तो 7 सिग्मा V होंगे। इसमें एक C7 है तो क्या होगा 7 सिग्मा और एक C7 भाई और 7 के यहाँ पर पेंडिकुलर C2 है। अब बताओ क्या है मेरे पास, तो एक C7 तो 7 सिग्मा V और एक सिग्मा H, टोटल हमारे पास प्लेन्स कितने हैं दो भाई 7 और 1 8 प्लेन्स, इजंट इट। बताओ भाई यहाँ पर अब क्या यहाँ पर कौन सा आंसर है हमारे पास ए 7 सिग्मा V एंड 1 सिग्मा H। अब बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिमेट्री ऑपरेशन सिग्मा 1, ये कहता भाई सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 7 सिग्मा 3 सिग्मा 5 की ऑल। भाई मैंने आपको बताया था, हमने आपको पढ़ाया था कि यहां पर रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस कब शुरू होता है बताओ। अरे भाई सिग्मा 1 तो क्या होता है सिग्मा 1, लेकिन सिग्मा 2 क्या होता है ई होता है भाई, और सिग्मा 3 क्या होता है फिर से सिग्मा 1, सिग्मा 4 क्या होगा फिर से ई, बोलो भाई। तो सिग्मा 5 क्या होगा फिर से सिग्मा 1, भाई सिग्मा 5 का आप क्या बोल सकते हो सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 1। अरे भाई सिग्मा स्क्वेयर सिग्मा 1, तो ई इंटू सिग्मा 1 क्या आएगा सिग्मा 1। तो आप सिंपल सी बात है, सिग्मा ओड तो क्या होते हैं सिग्मा 1 के बराबर, और सिग्मा E1 क्या होते हैं सारे ई के बराबर। भाई सिंपल बात है, सारे सिग्मा ओड क्या होंगे सिग्मा 1 के बराबर, और सारे सिग्मा E1 क्या होंगे ई के बराबर। तो अब ध्यान से देखो भाई, सिग्मा 7 भी क्या है सिग्मा ओड, सिग्मा 3 भी क्या है सिग्मा ओड, सिग्मा 5 भी क्या है सिग्मा ओड। तो बताओ सिमेट्री ऑपरेशन सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू ऑल, कौन सा आंसर है हमारे पास भाई, आसान है कि मुश्किल है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।